यमुना नदी एक बार फिर खबरों में है। मॉनसून सीजन के साथ ही यमुना की सतह पर झाग ही झाग देखने को मिल रहा है। ये झाग यमुना में मौजूद प्रदूषण को दिखाता है और इसके साथ ही यमुना से जुड़ी चिंताएं भी खड़ी हो जाती हैं। ये जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये यमुना के किनारे जमा हुआ जहरीला झाग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये झाग सीवेज, डिटर्जेंट, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से बनता है। अभी यहाँ पर खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस झाग से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बीते कई सालों से यमुना इसी वजह से खबरों में आती रही है। इस वजह से खबरों में आती रही है। हमने संतोष भट्ट से बात की, जो बीते कई सालों से यमुना नदी पर पूजा करने के लिए आती हैं। ये यमुना नदी एक ज़माने में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन आज हम इसको छू भी नहीं सकते, इसके पानी को टच भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फुल ऑफ केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या इसमें है। और इसको ठीक करने का कोई भी प्रॉपर प्रयास नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है हाफ हार्टेड हो रहा है, जिससे ये नदी कभी भी साफ़ नहीं हुई। और मैं इसे पिछले 30 साल से ऐसे ही देख रही। यमुना की ये हालत भारत की राजधानी दिल्ली की मुश्किलों की एक पहचान बन चुकी है। हर साल सरकार इसकी सफाई से जुड़े कई वादे करती है, प्लान की घोषणा करती है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, यमुना की हालत सुधरती क्यों नहीं है। दिल्ली में पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी। तब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यमुना की सफाई से जुड़े कई वादों और प्लान की घोषणा की थी। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल के अंदर यमुना को इतना साफ कर देंगे लोग उसमें नहा सकेंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। आम आदमी पार्टी पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हार गई। 2025 में बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई। पिछले साल मार्च में दिल्ली का बजट पेश करते हुए नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना से जुड़ी ये घोषणा की थी। वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं 500 करोड़ रुपए। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी स्तर पर अभी तक ज्यादा कुछ बदला नहीं है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि यमुना के अधिकतर मॉनिटरिंग पॉइंट्स पर प्रदूषण का लेवल अब भी तय लिमिट से काफी ऊपर है। नदी की सेहत मापने के लिए 2 प्रमुख इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, फीकल कोलिफॉर्म और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फीकल कोलिफॉर्म सीवेज की गंदगी को बताता है, खासतौर पर इंसानों और जानवरों के मलमूत्र में मौजूद बैक्टीरिया की मौजूदगी। चिंता की बात यह है कि मई में असगरपुर के करीब फीकल कोलिफॉर्म का लेवल 3,30,000 MPM पर 100 मिलीलीटर रिकॉर्ड किया गया। ये नदी में बहुत ज्यादा सीवेज प्रदूषण को दर्शाता है। कई लोकेशन में BOD लेवल भी तय लिमिट से ऊपर पाया गया, जो बताता है कि यमुना में बहुत ज्यादा प्रदूषण है। भोला गोताखोर ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी यमुना में लोगों को डूबने से बचाने में बिताई है। उन्होंने BBC से बात करते हुए ये कहा, ये दिल्ली के फैक्ट्री का पानी और सब चीज गंदे नाले वाले सब इसमें गिरते हैं। सब मछली मर जाती है, सब कुछ। खैर हमें तो आदत होगी, हमारा तो बचाने का काम है ना। यहाँ कोई डूब जाएगा उसे निकालना, कोई डेड बॉडी आ जाएगी उसे काटना, तो काफी दिन से करते हैं हम। लेकिन नया आदमी जो नहाएगा उसके खुजली हो जाएगी और बीमारी हो जाएगी। कई लड़के की आँख बहुत खराब होगी। खैर जागन में तो हम भी नहीं जाएंगे, हमें भी सांस नहीं मिलता। यमुना नदी की सफाई के लिए बीते कई सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। फिर भी मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि हालात अब भी कैसे हैं।